जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, हमेशा हम सोचते हैं क्या हमारे ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया है, पर अगर हम गुरु जी पर विश्वास रखें तो गुरु जी ब्लैक मैजिक को टिकने ही नहीं देते, क्योंकि जिनके घर पर भी गुरु जी हैं उनके घर ब्लैक मैजिक नहीं टिक सकता। इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं, जिन्होंने बहुत अच्छे से बताया है कि उनको गुरु जी पर इतना विश्वास है कि गुरु जी के होते हुए ब्लैक मैजिक रह ही नहीं सकता। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी। ये मेरा 5वां सत्संग होगा। इससे पहले भी मैंने एक सत्संग शेयर किया था। एक्चुअली मैंने जो सत्संग अभी तक शेयर किए हैं वो मैंने लिखकर आंटी जी को शेयर किए हैं। बोलकर भी एक सत्संग मैंने शेयर किया था, पर वो अभी तक आया नहीं है। तो आज शिवरात्रि का दिन है संगत जी, और अभी सुबह के अभी 9 बज रहे हैं, और मैंने लगता है कि मैंने सुबह 4 बजे से लेके मैं उठी हूँ 7:30 बजे, ठीक है। और उठी हूँ तो मैं इतनी खुश हूँ। मैं 4 बजे सोई थी, मेरी नींद बीच रात में खुल गई थी। 4 बजे मेरी नींद खुल गई थी और तब मुझे नींद नहीं आ रही थी। आधे घंटे के बाद मुझे नींद आई है और मैं 7:30 में उठ गई हूँ। और जैसे ही मैं उठी हूँ, मैंने सबसे पहले जय गुरु जी बोला है। मैं इतनी खुश हूँ क्योंकि गुरु जी ने मुझे सपने में दर्शन दिए हैं आज शिवरात्रि वाले दिन। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, मैं बता नहीं सकती। गुरु जी ने मुझे दर्शन देकर मुझे धन्य कर दिया है। गुरु जी ने मुझे दर्शन दिया है मुझे ये बताने के लिए कि मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक था। मैं देख रही हूँ कि मुझे सब कुछ याद है, कुछ धुंधला भी है कि मैं एक लेडीज़ के साथ और अपनी एक बेटी के साथ गया जा रही हूँ। मैं बिहार से हूँ, मैं गया जा रही हूँ, और जाते जाते मैं लोकेशन पे पहुँच नहीं पा रही हूँ। और दशहरा का समय है। कुछ एक लेडी है जिससे रिक्शे वाले ने मुझे कहा कि अपने आप को कवर कर लो आप लोग, ये इसकी नज़र आप लोगों पे नहीं पड़नी चाहिए, ये काला जादू करती है, अगर इन्होंने आपको देख लिया तो काला जादू कर देगी। तो हम लोग वहाँ से जा रहे हैं अपने आप को कवर करते हुए, पर बाय मिस्टेक वो जो औरत है जो काला जादू करती है उसने हमको देख लिया है और उसने कुछ कर दिया हमारे ऊपर, और जिसकी वजह से हम लोग अपने लोकेशन पे पहुँच नहीं पा रहे हैं। बार बार एक ही जगह पे हम लोग फंसे हुए हैं। उसके बाद मैंने अपनी बेटी के साथ और एक और जो लेडी मेरे साथ है उनके साथ मिलके हमने मंत्र जाप करना शुरू कर दिया। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। हमने लगातार मंत्र जाप करना शुरू कर दिया, घेरा बना के, और गोल गोल घूम रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं। मैं बहुत ही ज़्यादा डरी हुई हूँ और मंत्र जाप कर रही हूँ। जब मैं मंत्र जाप कर रही हूँ तब अचानक मैं पता नहीं मैं कैसे एक रूम में पहुँच गई हूँ। वहाँ पे वही औरत है जो काला जादू करती है और कुछ और भी लोग हैं। तो मैंने वहाँ पे एक जल उठा लिया है और एक वहाँ पे फ़ोटो रखी हुई है जिसमें उस औरत की फ़ोटो है, और मैंने एक जल उठा लिया, बोतल में पानी था वो उठा लिया और अपने हाथों में पानी लेके मैंने मंत्र जाप किया और उस फ़ोटो पर छिड़क दिया। तो वहाँ पे गुरु जी की फ़ोटो आ गई, गुरु जी का स्वरूप आ गया। वो औरत कहीं चली गई उस फ़ोटो से, और उसके बाद मतलब वो रूम खाली हो गया। उसके बाद गुरु जी आ गए और बोले कि उन्होंने मुझसे बहुत कुछ कहा था, मुझे ठीक से याद नहीं है। उन्होंने मुझे बस इतना कहा कि इसी रूम में रह, तुझे कुछ नहीं होगा, कुछ इसी तरह से गुरु जी ने कहा था। और उसके बाद गुरु जी वहाँ से चले गए, हमें रूम में बंद कर दिया गुरु जी ने और वहाँ से चले गए। उसके बाद वो औरत आई और उसने
हमें कहा कि इसे छोड़ दो, इसके अब गुरुजी आ गए हैं तो हम लोग इसका अब कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, इसको छोड़ो, आगे बढ़ो। तो हमने कहा कि गुरुजी ने हमें बचा लिया, हम लोग सपने में ही बहुत खुश हो रहे हैं। उसके बाद मैं गुरुजी का जो स्वरूप है अपने रूम में लाई हूँ। अपने रूम में गुरुजी का स्वरूप रख के मैंने जय गुरुजी मंत्र जाप, लगातार मंत्र जाप मैं किए जा रही हूँ। और गुरुजी, और मेरा सपना मतलब टूट गया। गुरुजी ने मुझसे और भी कुछ कुछ कहा था, मैं भूल गई हूँ, लेकिन मुझसे बातें की थी गुरुजी ने, साक्षात दर्शन दिए थे मुझे गुरुजी ने। उसके बाद मुझे याद आया, सुबह कह रही आज तो शिवरात्रि है, आज गुरुजी ने मुझे दर्शन दिया, मैं कितनी लकी हूँ। तब से मैं सोच रही हूँ कि मुझे शुक्राना और सत्संग शेयर करना है, पर मैं क्या बोलूँ मुझे तो ठीक ठीक याद नहीं है। पर गुरुजी मुझसे जो बुलवा रहे हैं वो मैं बोल रही हूँ संगत जी। और बस मुझे ये ऐसा फील हो रहा है ना कि मैं बंद ही हुई थी शायद। मुझे बार बार ये मैसेज आ रहे थे कि मतलब मेरे ऊपर काला जादू है। बहुत दिनों से मेरे ऊपर ये सत्संग आ रहे थे कि तेरे ऊपर काला जादू किया है, तेरे ऊपर काला जादू किया है। और आज ऐसा लग रहा है ना कि जैसे गुरुजी ने मुझे निकाल लिया वहाँ से, और अब जिसने भी काला जादू मेरे ऊपर किया है वो मेरा अब कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि गुरुजी मुझे बचाने आ गए हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपने मुझे और मेरी बच्ची को बचा लिया है, आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे अभी आपकी पूजा करनी है, आज शिवरात्रि है। मैं कैसे पूजा करूं, मुझे कुछ नहीं आता गुरुजी, कुछ नहीं आता मुझे आप सिखाइए, मुझे समझाइए। ऐसे ही मेरे सपनों में आइए गुरुजी। मेरी जितनी भी गलतियां हैं मुझे क्षमा कीजिए गुरुजी, मेरे कान पकड़ के मुझे सिखाइए। आंटी जी मैं बहुत लकी हूँ, और हम सब बहुत लकी हैं, हम सब जो गुरुजी से जुड़ पाए हैं। मैं अपना अब सत्संग यहीं पर अपने सत्संग को विराम देती हूँ। बहुत जल्द मैं अपना दूसरा सत्संग भी शेयर करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। आपने बहुत अच्छे से बताया कि हमें गुरु जी पर इतना विश्वास होना चाहिए कि गुरु जी के रहते हुए हमारे ऊपर कुछ भी नहीं हो सकता, ब्लैक मैजिक भी नहीं हो सकता। संगत जी, ये बात बिल्कुल सच है। जब हम गुरु जी को मानने लगते हैं तो हमें गुरु जी पर आँख बंद करके विश्वास करना चाहिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ब्लैक मैजिक तो बहुत छोटी चीज़ है, गुरुजी उसको टिकने ही नहीं देंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।